हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस साल बढ़िया से मेहनत कीजिए और इस साल ही एसएससी क्रैक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप सबकी डिमांड है मुझसे कि मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में मैथ्स के आए जितने क्वेश्चंस हैं उसे टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ और मेंस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसे भी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ। तो मैं डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए एक टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ और जस्ट जैसे ही उसे कंप्लीट करवा दूंगी उस टॉपिक को, उसके बाद मैं उसी टॉपिक पे मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपका एक टॉपिक पे ही सारे क्वेश्चंस लगातार आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है? तो अभी टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आज मैं 7th पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस प्री के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी दूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if sec 2 theta equal to cosec theta minus 36 degree where 2 theta is an acute angle, find the value of theta। आपको थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि 2 थीटा एक्यूट एंगल है, मीन्स 2 थीटा 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम है। आपको इक्वेशन दिया है कि सेक 2 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री के है, मीन्स सेक कोसेक के इक्वल होने की कंडीशन दिया है। और 2 थीटा क्योंकि एक्यूट एंगल दिया है, तो ऐसे में अगर एक एंगल एक्यूट एंगल हो तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा वो कंडीशन भी बताऊंगी। कि दोनों ही कंडीशन जब आपको पता चल जाएगी कि सेक कोसेक के इक्वल किस कंडीशन में होता है और जब एक एंगल एक्यूट एंगल हो तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस जैसे साइन कॉस में आए हुए क्वेश्चंस हो, टेन कॉट में आए हुए क्वेश्चंस हो, जैसे कि यहाँ सेक कोसेक में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को सेकेंड्स में ओरल सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सब तब बता पाएंगे जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सेक कोसेक के बारे में बात कर रही हूँ कि इक्वल किस कंडीशन में होगा, कि आप सब जानते हैं कि थीटा एंगल जो भी बनता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से शुरू होता है, ये इसका डायरेक्शन होता है एंगल का। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा का 0 और 360 डिग्री बनता है। ठीक है, या इसका मल्टीपल भी आप मान सकते हैं कि बनता है। ठीक, मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन जितने पाई होंगे वो यहाँ पे बनेंगे, ये इसका एंगल। और इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल आएगा 90 डिग्री और यहाँ एंगल आएगा 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल आएगा तो 270 डिग्री का होगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो वही 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो 90 डिग्री ये बन रहा है और यहाँ और ये जो 270 डिग्री बन रहा है, मीन्स वाई एक्सिस की बात करूँ। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस से थीटा एंगल अगर मैं कम करती हूँ और थीटा एंगल बढ़ाती हूँ, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस में अगर थीटा एंगल को कम किया जाए और थीटा एंगल को बढ़ाया जाए, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कम करने की कंडीशन में क्या करूँगी, 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो ही गया। अब इसमें से थीटा एंगल कम किया जाए तो ये एंगल यहाँ पे इधर आएगा, एंगल बनेगा। ठीक है, थीटा एंगल कम किया जाए या वाई एक्सिस में थीटा एंगल को बढ़ाया जाए, ये कंडीशन हुई। अब वाई एक्सिस में तो यहाँ भी आता है 270, तो यहाँ पे थीटा एंगल कम किया जाएगा, क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा एंगल बढ़ाया जाए मतलब 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वाई एक्सिस में जब थीटा एंगल कम किया जाता है और थीटा एंगल बढ़ाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो साइन होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अगर मैं साइन थीटा लूँगी
तो वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या मैं कह सकती हूँ साइन थीटा इक्वल टू होगा कॉस 90 प्लस थीटा। सबसे पहले ये कंडीशन भी फॉलो हो सकती है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 270 माइनस थीटा, और एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 270 प्लस थीटा। हाँ, फाइनली ये पॉजिटिव में आएगा रिजल्ट कि निगेटिव में आएगा, ये चीज़ इसका क्वाड्रेंट बताएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल फाइनल बनेगा तो आपका हो जाएगा टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। उसका अंतर तो आता है। एंगल यहाँ पे जो रहेगा, जो भी थीटा एंगल जो भी रहेगा, जिस क्वाड्रेंट के लिए रहेगा, आपको रिजल्ट उसी हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव देगा। बट ये फिक्स है कि अगर साइन थीटा आप एंगल लेते हैं, चाहे थीटा एंगल कुछ भी हो, तो वो इक्वल कॉस के ये सारे कंडीशन में होगा। ठीक है, नंबर वाइज इक्वेशन ये सारे इक्वल कंडीशन में होगा। डिपेंड करता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट पे बन रहा है। थीटा एंगल अगर 180 डिग्री से बिलो बन जाएगा तो ये सभी कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर 180 से अबव और 360 से बिलो होगा, मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, तो ये सबकी वैल्यू आपको क्या दे देगा, वही निगेटिव दे देगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। बस उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 270 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल होता है 270 प्लस थीटा। इसी तरीके से आप सब एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी आधार पे इस तरीके के सारे फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ सेक और कोसेक की, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा इक्वल क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा, एंड कोसेक 270 माइनस थीटा, एंड कोसेक 270 प्लस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 थीटा एक्यूट एंगल है। अब 2 थीटा, ये जो सेक थीटा की तो मैंने बात कर रही थी ना, यहाँ पे लेकिन 2 थीटा की बात किया, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 2 थीटा। अगर 2 थीटा एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, थोड़ा सा साफ से यहाँ पे लिख दूँ, सेक 2 थीटा इक्वल होगा कोसेक कोसेक 90 माइनस 2 थीटा के, और इसी तरीके से कोसेक 90 प्लस 2 थीटा के, एंड कोसेक 270 माइनस 2 थीटा के, एंड कोसेक 270 प्लस 2 थीटा के। ये सारी कंडीशंस बन जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 थीटा एक्यूट एंगल है, मीन्स ये एंगल एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये 2 थीटा, ये जो एंगल बना है, ये कहाँ बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। और जब 2 थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, कंडीशन फॉलो हुई कोसेक 90 माइनस 2 थीटा की। बाकी सारी कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अगर ये कंडीशन यहाँ ना दिया होता तो ये सारी कंडीशन फॉलो हो सकती थी, बट क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि 2 थीटा एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है, और ऐसे केस में सिर्फ सेक 2 थीटा इक्वल हो सकता है कोसेक 90 माइनस 2 थीटा के, दैट्स इट। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस पे बेस्ड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है हुई है, जो कि सेक 2 थीटा इक्वल टू होगी कोसेक 90 माइनस 2 थीटा की, जो कि यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक 90 माइनस 2 थीटा इक्वल है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री के। इसका मतलब क्या है? थीटा माइनस 36 डिग्री इक्वल है 90 माइनस 2 थीटा के। क्लियर? अब माइनस 2 थीटा इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस 2 थीटा हो जाएगा। मीन्स मुझे क्या मिलेगा? 3 थीटा इक्वल टू 90 प्लस 36 मीन्स 126। और इस प्रकार मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 126/3 मीन्स 42 डिग्री। क्लियर है? इजीली निकल गई वैल्यू, जो कि फोर्थ ऑप्शन है 42 डिग्री। अब देखिए, इसे समझने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये तरीका उसी कंडीशन में काम करेगा जब एंगल हो एक्यूट एंगल। थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको डिटेल में जा रही हूँ। क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री आप जितना डिटेल में अपने दिमाग में रखते हैं, जितनी आपको इसकी डिटेल कंसेप्ट पता होती है, आपको टिपिकल से टिपिकल भी क्वेश्चन दे दे, आप उसे उतनी ही ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको सारे रूल्स अच्छे से दिमाग में फिट हैं, तो आप देख के ओरल उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि 2 थीटा एक्यूट एंगल है, तो जब 2 थीटा एक्यूट एंगल है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे बना करके आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सबको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में जब कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो यहाँ मैं एंगल ले लेती हूँ 2 थीटा। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देती हूँ ABC। क्लियर है? अब ऐसे में आप अगर सेक 2 थीटा की बात करते हैं, सेक 2 थीटा की बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और 2 थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? मतलब हाइपोटेनस तो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले ही साइड होती है, जो कि AC होगी। बेस क्या होगा? 2 थीटा एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहता होगा। कोई भी एंगल की मैं बात करती हूँ तो एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज उसका परपेंडिकुलर होती है और अदर परपेंडिकुलर साइड होती है उसका बेस। क्लियर? तो 2 थीटा एंगल के लिए बेस हो गया BC। और अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को देखूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर ये 2 थीटा डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। जान रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मीन्स ये एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे ये एंगल मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं अगर कोसेक 90 माइनस 2 थीटा को देखूँ, तो अगर मैं कोसेक 90 माइनस 2 थीटा मीन्स इस एंगल को देख रही हूँ, तो क्या बन जाता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाता है इसका फॉर्मूला। और हाइपोटेनस इसका क्या है? AC है। अब 90 माइनस 2 थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो 90 माइनस 2 थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC हो गया। अब देखिए, ये AC अपॉन BC इक्वल है AC अपॉन BC के। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक 2 थीटा इक्वल होगा कोसेक 90 माइनस 2 थीटा के। क्लियर है? तो इसी प्रकार आपको सेक 2 थीटा मिला कोसेक 90 माइनस 2 थीटा के। उसी प्रकार अगर आप कोसेक 2 थीटा लेते, कोसेक 2 थीटा लेते तो आपको सेक 90 माइनस 2 थीटा मिलता। और इसी प्रकार आप सबको निकाल सकते हैं। आपको यही मिलेगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा। और अगर आप टेन 2 थीटा करेंगे तो आपको कॉट 90 माइनस 2 थीटा, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो आप अपनी तरफ से निकाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको सेक 2 थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 2 थीटा आपको मिला है, और यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो इसकी वैल्यू आप सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मैंने बताई है, ये एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं बताई है, आपको खुद के नॉलेज के लिए बताई है। एग्ज़ाम टाइम के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी? आप जैसे ही देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 2 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री वेयर 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेक 2 थीटा इक्वल टू होगा
कोसेक 90 माइनस 2 थीटा के, जिससे कि 90 माइनस 2 थीटा इक्वल होगा थीटा माइनस 36 डिग्री के। और इससे आप जस्ट बता देंगे कि आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 42 डिग्री। ये काम आप ओरल इजीली कर पाएंगे। आई होप सबको क्लियर है और एग्जाम टाइम की आपकी अप्रोच वो भी क्लियर हो चुकी है कि आपकी क्या होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ और इसी तरीके के जितने क्वेश्चंस आएंगे अब वो स्पीड में कैसे सॉल्व करने हैं वो आप देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा इफ sec 3 थीटा इक्वल टू cosec 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। आपको sec 3 थीटा इक्वल टू कह रहा है cosec 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि sec 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा? cosec 90 माइनस 3 थीटा, और ये इक्वल होगा cosec 4 थीटा माइनस 15। और ऐसे में 90 माइनस 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 4 थीटा माइनस 15 के, और आपको 7 थीटा इक्वल टू 105 मीन्स थीटा इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 15 डिग्री मिलेगा। मतलब 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 3 थीटा इक्वल टू हो गया 45। 15 इंटू 3 मीन्स 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री मिला है 3 थीटा की वैल्यू, तो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिंपल था, इजीली निकल गया। तो देखिए, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होता है तो आप ऐसे ही बहुत इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया है, टाइम लगा है, आपको वो भी टाइम नहीं लगेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल tan 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू cot 50 डिग्री माइनस अल्फा देन द वैल्यू ऑफ। आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको tan 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कह रहा है cot 50 डिग्री माइनस अल्फा, मीन्स tan इक्वल cot की कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकती हूँ tan 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू cot 90 माइनस 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री, मीन्स tan 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं है? आपको पता है ना कि अगर थीटा एंगल आप 90 डिग्री में से कम करते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि ये टैन कॉट में कन्वर्ट हुआ है, और कॉट टैन में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ टैन कॉट का जो कन्वर्ट हो रहा है वो हो गया। टैन ये थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर? अब इसे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू कॉट 50 माइनस अल्फा। ऐसे में 90 माइनस 4 अल्फा प्लस 50 इक्वल होगा 50 माइनस अल्फा के। क्लियर है? इस प्रकार आपको ये जो निगेटिव 4 अल्फा है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और आपको कितना मिलेगा? 3 अल्फा मिलेगा। और ये जो पॉजिटिव 50 है और यहाँ ये जो पॉजिटिव 50 है ये इक्वल के इस साइड आएगा तो निगेटिव बन जाएगा, इससे ये कट जाना है। फाइनल 3 अल्फा किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। ठीक, तो अल्फा डिग्री कितने का हुआ? 90/3 मीन्स हो गया 30 डिग्री, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है if tan 3 theta into tan 7 theta equal to 1 where 7 theta is an acute angle then find the value of cot 15 theta। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि tan 3 theta into tan 7 theta equal to 1 है, तो मैं अगर tan 3 theta को इक्वल की दूसरी साइड भेजूंगी तो ये क्या बन जाएगा? cot 3 theta बन जाएगा, मीन्स tan 7 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot 3 थीटा के। किसी को कोई डाउट नहीं है? और वही tan cot में इक्वल कब होगा? जबकि आपको 7 थीटा एक्यूट एंगल दिया है,
इसका मतलब मैं क्या कर दूं, मैं कर दूं tan 7 थीटा को cot 90 माइनस 7 थीटा। क्लियर? और ये इक्वल होगा cot 3 थीटा के। इस क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से सॉल्व करवाया है और ये भी एक तरीका जो बहुत इजी वे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देता है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, अब 90 माइनस 7 थीटा इक्वल होगा 3 थीटा के, और इस प्रकार आपको 90 डिग्री इक्वल टू क्या मिल जाएगी, tan थीटा के इक्वल मिलेगी। और थीटा कितने डिग्री का मिल जाएगा, 90/10 मीन्स 9 डिग्री का। तो cot 15 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स cot 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 मतलब 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जान रहे हैं कि cot 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको cot क्या देता है, वैल्यू निगेटिव देता है। ठीक है, तो इसका मतलब cot 135 डिग्री की वैल्यू तो आपको निगेटिव मिलेगी, लेकिन निगेटिव वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मिलेगी, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप कर दीजिए cot 90 प्लस 45 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री होगा। जाने ना, जब आप जो y एक्सिस में से कोई थीटा एंगल माइनस करिए चाहे प्लस करिए, आपका cot किस में कन्वर्ट होगा, tan में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपका ये 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको cot क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए आपको वैल्यू जो मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, जो कि होगी -1, जो कि सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे इजीली डील कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। आपको पता है कि जब एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, कॉस 60 डिग्री के। आपको पता है ना, साइन 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के। एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन कॉस के इक्वल होता है। बस उसी आधार पे आप चेक करके बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन कॉस के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, काटा जा सकता है। इसी प्रकार आप देखिए, ये एंगल, ये 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 50 डिग्री का, तो इस प्रकार ये साइन क्या होगा, कॉस के इक्वल होगा, मीन्स ये इसके इक्वल हुआ। साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री के इक्वल हुआ। उसी प्रकार ये 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 40 डिग्री है, तो साइन क्या होगा, कॉस के इक्वल होगा। इससे इसे काटा जा सकता है, क्योंकि साइन 50 डिग्री इक्वल होगा कॉस 40 डिग्री के। उसी प्रकार यहाँ 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। ऐसे में साइन 60 डिग्री इक्वल होगा कॉस 30 डिग्री के, और इस प्रकार ये भी कट गया। आपको वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, जो कि थर्ड ऑप्शन। सिंपल था, सेकंड्स में वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, cot 15 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री, cot 75 डिग्री और cot 65 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन सब के मल्टीप्लिकेशन को बताना है कि क्या होगा। आप देख रहे हैं कि 15 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा है मुझे, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री मुझे 75 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो cot 15 है इसे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 75, और tan 75 इंटू cot 75 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। पता है ना, tan थीटा इंटू cot थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो tan 75 इंटू cot 75 इक्वल टू आपको मिल गया 1। इसी प्रकार 25 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको 65 मिल रहा है, तो cot 25 क्या बन जाएगा, tan 75, और इस प्रकार cot 25 cot 65 से कट जाएगा। ठीक है ना, मीन्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1, इनका मल्टीप्लिकेशन 1, अभी तक 1 ही मिला।
अब ये cot 75 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू इटसेल्फ 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू वन इंटू वन मीन्स फाइनल 1। ये रिजल्ट आया। अब देखिए, अब शॉर्ट तरीके से करते तो अब क्या करते, आप देखते हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री के इक्वल होगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों एक आपस में इक्वल हो गए, और ये cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल आपको वैल्यू 1 आ गई। सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। अब जान रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो 1/1 प्लस साइन थीटा हुआ, और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा हुआ। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवरऑल आपको डिनोमिनेटर में क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, जिससे कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू सेक थीटा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ cos 180 minus a into cot 90 plus a into cos 0 degree minus a divided by tan 180 plus a into tan 270 plus a into sin 360 minus a। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में आप एंगल प्लस करिए चाहे माइनस करिए, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी यहाँ पे 180 डिग्री में से और इस तरीके से जो क्वाड्रेंट में जा रही है एंगल मीन्स 180 डिग्री माइनस ए, तो ये आपका बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस की क्या कंडीशन होगी वो आपको पता होनी चाहिए। मीन्स ओवरऑल आपको सब पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है, कौन सी वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है। उसी के आधार पे आप इसको सही से कैलकुलेट कर पाएंगे, मीन्स सही से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सही है। तो अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। मीन्स अगर आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके एंगल देखेंगे, अगर ए एंगल यहाँ बन रहा है या ओवरऑल ये एंगल हम कहेंगे, ये एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो आपको वैल्यू ओवरऑल सब पॉजिटिव देगा। और यही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बने मीन्स 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से कम में बने, तो यहाँ पे आपको साइन और कोसेक, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, बाकी सबकी मिलती है निगेटिव। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ एंगल 180 डिग्री से अबव और 270 डिग्री से कम बनता है, यहाँ पे tan की और cot की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, बाकी सब मिलती है निगेटिव। और एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है मीन्स 270 डिग्री से अबव और 360 डिग्री से कम पे बनता है, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री से कम पे बनता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल बना और यहाँ पे कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव मिलती है, बाकी सब निगेटिव मिलती है। ठीक है। अब आप इसी का इस्तेमाल करिए। कॉस 180 माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए किस क्वाड्रेंट में गया, गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कॉस पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव, तो निगेटिव मिलेगा, तो क्या बन जाएगा कॉस ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कॉट 90 प्लस ए, आप जान रहे हैं वाई एक्सिस में चाहे एंगल आप ऐड करिए चाहे माइनस करिए, दोनों ही कंडीशन में कॉट कहाँ जाना, कॉट बन जाना है 10, तो 10 ए हो गया। अब बात ये है कि 90 डिग्री में आपने ऐड किया है ना ए एंगल को, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको
कॉट की वैल्यू भी निगेटिव मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कॉट 90 प्लस ए की वैल्यू मिलेगी -10a। इससे ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब कॉस माइनस ए है। अब कॉस माइनस ए किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री माइनस ए ये डिनोट कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपको देता है पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स आपको मिल जाएगा कॉस ए। क्लियर है, न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में कह रहा है कि tan 180 प्लस ए। अब tan 180 प्लस से अगर 180 में से आप ऐड करते हैं कोई एंगल को, तो ये कहाँ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको tan की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। इसका मतलब ये क्या होगा, tan a ही होगा। अब tan 270 प्लस ए, तो जान रहे हैं कि अगर आप 270 डिग्री मीन्स वाई एक्सिस में एंगल ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या बन जाएगा, tan cot में बन जाएगा। तो cot a हो गया। और क्योंकि आप 270 डिग्री में से कोई एंगल ऐड कर रहे हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव मिलती है, तो आपको tan की वैल्यू तो निगेटिव मिलेगी। तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस साइन आ गया। मीन्स tan 270 प्लस ए इक्वल टू माइनस कॉट ए बनेगा। ठीक, माइनस साइन मैंने यहाँ इधर रख दिया। अब साइन 360 माइनस ए, तो 360 माइनस ए कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस साइन ए। तो माइनस साइन ए देगा, तो ये माइनस साइन मैं कहाँ भेज दे रही हूँ, यहीं भेज दे रही हूँ। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। मीन्स आपको ओवरऑल सब पॉजिटिव मिला है। अब इससे फाइनल कहाँ से क्या कट रहा है वो देख के सॉल्व करना है। अब देखिए ना, tan ए से tan ए काट दे रही हूँ। ठीक है, ये cos a अपॉन साइन ए अपने आप में क्या है, cot a है। तो इससे क्या कट जाएगा, ये बचेगा क्या, cos a, सिर्फ cos a बचा, जो कि फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया। काफ़ी डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, इसलिए इतना टाइम लगा है। आपको अपने लिए प्रैक्टिस होगी, आपको सारे बेसिक नॉलेज होंगे, तो आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आई होप सबको क्लियर है। देखिए, इस पूरे वीडियो में कहीं किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ tan 40 डिग्री इक्वल टू अल्फा देन फाइंड tan 320 डिग्री माइनस tan 310 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 320 डिग्री इंटू tan 310 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, tan 320 डिग्री को लिख देती हूँ tan 360 माइनस 40, और tan 310 डिग्री को लिख देती हूँ tan 270 प्लस 40, और डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगी, 1 प्लस tan 360 माइनस 40 इंटू tan 270 प्लस 40। ठीक है, अब आपके मन में अगर सवाल उठ रहा हो कि मैंने 270 प्लस 40 क्यों किया है, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं 270 प्लस 40 ही रखूँ। मैं 360 माइनस 50 भी रख सकती हूँ। और जब मैं tan 360 माइनस 40 रखूँगी, 360 माइनस 50 रखूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस tan 50 डिग्री मिलेगा। और क्योंकि tan 40 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, तो माइनस tan 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि tan 50 डिग्री क्या है, tan 50 डिग्री है, मैं कर ही देती हूँ, tan 50 डिग्री हो जाएगा cot 90 माइनस 50 डिग्री के। जाना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के, मतलब जब दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो tan cot में कन्वर्ट हो जाता है। तो tan 50 डिग्री होगा cot 90 माइनस 50 डिग्री के, जो कि इक्वल किसके होगा, cot 40 डिग्री के। अब cot 40 डिग्री की वैल्यू आप tan 40 डिग्री की हेल्प से ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि tan 40 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो cot 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 40 डिग्री मीन्स 1 अपॉन अल्फ़ा। cot 40 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा मिल जाएगी, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, मैंने 270 प्लस 40 लिया, इससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया। अब बाकी tan 360 माइनस 40 करते हैं। अब देखिए 360 माइनस 40 करेंगे तो ये बताइए, सबसे पहले तो ये मैं बता देती हूँ 320 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको tan की वैल्यू क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। 360 में से आप 40 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 40 डिग्री मिल जाएगा, माइनस साइन के साथ tan 40 डिग्री। माइनस साइन है पहले से ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब tan 270 प्लस 40, अब 270 प्लस 40, 270 में से आप कोई भी एंगल को ऐड करेंगे, मीन्स वाई एक्सेस में से कोई भी एंगल आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट 40 हुआ। क्योंकि ये एंगल 310 डिग्री क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है, तो जो कॉट 40 डिग्री मिली है वो क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। ऑलरेडी निगेटिव साइन था, निगेटिव वैल्यू में मिली तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 1, अब यहाँ प्लस साइन है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव tan 40 मिल रही है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव cot 40 मिल रही है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देते हैं और आपको ये वैल्यू दे देते हैं tan 40 इंटू cot 40। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं tan 40 इंटू cot 40, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर आपको क्या मिला, 1 + 1 मीन्स 2 मिला, डिनोमिनेटर आपको मिल गया 2। अब न्यूमिनेटर क्या मिला हुआ है, cot 40 प्लस tan 40, और cot 40 प्लस tan 40 करेंगे तो cot 40 क्या मिल रहा है, cot 40 होता है ना कि 1/अल्फा, अगर tan 40 अल्फा है तो cot 40 क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, तो 1/अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 ये आएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा माइनस अल्फा, मीन्स आपको मिला है ना cot 40 माइनस tan 40 अपॉन 2, जो कि क्या होगा, 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, मीन्स आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, जो कि है थर्ड ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस आपको नियम कानून जितने हैं सब अच्छे से पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको tan थीटा माइनस 14 पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप इसे लिख सकते हैं tan द ब्रैकेट माइनस 14 पाई माइनस थीटा, किसी को कोई डाउट नहीं है, लिखा जा सकता है ऐसे। अब आपको पता होगा कि tan माइनस थीटा अगर मैं करूँ या अल्फा ले लेती हूँ, डिफरेंट लूँगी तभी आपको क्लियर होगा। अगर मैं tan माइनस अल्फा लूँ तो ये कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। आप अगर 0 डिग्री माइनस अल्फा करिए या 360 डिग्री माइनस अल्फा करिए, आपको जाना है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको tan की वैल्यू क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है, तो ऐसे में ये क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस tan अल्फा होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस tan अल्फा होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस tan 14 पाई माइनस थीटा, किसी को कोई डाउट नहीं है। और आपको पता है कि इवन पाई हो तो वो किसे डिनोट करता है, 360 डिग्री के ही मल्टीपल को डिनोट करता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेशन में 2 पाई बनता है, और फिर एक और रोटेशन हुआ तो 4 पाई, इसी तरीके से एक और रोटेशन हुआ तो 6 पाई, ऐसा ही चलेगा। तो जितने भी इवन पाई होंगे वो आपको किस एक्सिस को डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे, जहाँ पे ये आपका 360 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे। ठीक, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, tan 360 ले लें या 0 ही ले लेते हैं, 0 माइनस थीटा के, वैसे 360 ही ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 360 माइनस थीटा के ले लेते हैं, और 360 माइनस थीटा ये क्या गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन निगेटिव मिलेगी, तो ऑलरेडी निगेटिव साइन है, अगेन निगेटिव आपको tan थीटा मिला, तो और क्या बन गया, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, जो कि पॉजिटिव tan थीटा आई वैल्यू, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया, आई होप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री।
आप देख रहे हैं 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 27 डिग्री है। तो ऐसे में ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि साइन 27 को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 63 डिग्री, और साइन 90 माइनस 63 डिग्री इक्वल होगा कॉस 63 डिग्री के। और साइन स्क्वायर 27 डिग्री के लिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर है। इसी प्रकार आपको डिनोमिनेटर में ये जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, जिसमें 17 और 73 ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 73 डिग्री के। तो इस तरीके से मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, ये न्यूमरेटर में मिल रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि होगा 1/1 मीन्स 1, जो कि होगा थर्ड ऑप्शन। ओरल कर सकते रहे, फिर भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट ना हो, बट एग्ज़ाम टाइम पे आप इसे ओरल करिएगा। बस देखिएगा कि यहाँ पे ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसी प्रकार ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदल जाएगा और इस प्रकार इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1, और आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि tan 6 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 84 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन ये फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं कि 6 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 84 डिग्री। तो tan 6 डिग्री क्या बन जाएगा, cot 84 डिग्री। और ये जो cot 84 डिग्री इंटू tan 84 डिग्री है, आपको पता है ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37 डिग्री डिवाइड बाय sin 53 डिग्री। अब देखिए ये 37 53 डिग्री के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो cos 37 डिग्री किसके इक्वल होगा, sin 53 डिग्री के। इसका मतलब ये दोनों को आपस में काट देंगे, आपको वैल्यू 1 आएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, देखिए कितनी इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है cos 20 डिग्री डिवाइड बाय sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin 90 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं कि ये 20 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री बन रहा है, तो cos sin के इक्वल होगा, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। उसी प्रकार थीटा 90 माइनस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ऐसे में cos sin के इक्वल होगा, तो ये भी कट जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 1 मीन्स 2। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री प्लस tan 34 डिग्री डिवाइड बाय cot 56 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या देख रही हूँ, cos स्क्वायर 35 डिग्री है और ये cos 55 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री है। ये 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 55 है, और यहाँ cos स्क्वायर 35 है, तो मुझे साइन स्क्वायर 35 मिल जाए तो मैं इजीली इसकी वैल्यू 1 बता दूंगी। और क्योंकि 35 डिग्री का 55 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ही, तो cos 55 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 35 लिख सकती हूँ। क्योंकि जब एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो cos 55 डिग्री होगा साइन 35 डिग्री के, और ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर 35। तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई 1। अब ये देखिए
34 का 56 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, तो इसकी भी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 मिल गई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है cos क्यूब 60 डिग्री माइनस cos क्यूब 240 डिग्री माइनस cos क्यूब 360 डिग्री। इससे आप लिख सकते हैं cos क्यूब 60 डिग्री को 60 डिग्री रहने दीजिए, आप लिख सकते हैं इसे cos क्यूब 270 माइनस 30, और इसे लिख सकते हैं cos क्यूब 360 माइनस 0। ठीक, अब देखिए cos क्यूब 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्यूब कर लीजिए। अब cos क्यूब ये जो 270 माइनस 30 है, जो कि cos 270 माइनस 30 जब आप करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है साइन 30 में, तो साइन क्यूब 30 आएगा। क्योंकि आपको 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे दिख रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट पे तो tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, प्लस साइन क्यूब 30 बन गया, माइनस अब cos 360 माइनस 0, cos 360 माइनस 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको मिलेगी पॉजिटिव, जो कि होगी cos 0 डिग्री की वैल्यू, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 का क्यूब। अब आप 1/2 का क्यूब जो कि 1/8 होगा, प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का क्यूब अगेन मीन्स 1/8 मिला, माइनस 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/8 माइनस 1 मीन्स 1/4 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 4/4 मीन्स -3/4, -3/4 ये फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था।